नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। मैं पिछले 5-6 दिनों से सीतामढ़ी के अलग अलग वार्डों में जा कर के जो नगर निगम के द्वारा या उनके कमिश्नरों को द्वारा जो वार्डों में काम किया हम उसका जायज़ा ले रहे। मैंने आपको 14 वार्ड, 12, 13, 9, 7 कई वार्ड का मैंने जायज़ा लिया। तकरीबन हम जिस वार्ड में भी गए हैं अभी तक वहाँ कीचड़ और गंदा पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आपके बताते चलूँ कि इस समय में सीतामढ़ी के वार्ड नंबर जो पुराना वार्ड नंबर 21 है, नया कितना हुआ मैं भी मुझे जानकारी नहीं, नया 13 हुआ। ठीक है, पुराना जो वार्ड है वो 21 है और नया जो हुआ 13। तो अभी मैं इस वार्ड में हूँ और तकरीबन 2-3 साल पहले भी मैंने इस वार्ड का कवर किया था। तो उस समय यहाँ पे बहुत ही बद से बदतर स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा पानी लगा हुआ था, लोगों का चलना मुश्किल होता था। लेकिन मैं इस वार्ड में आया हूँ तो थोड़ा और वार्ड से मुझे ये वार्ड थोड़ा साफ सफाई के मामले में ठीक ठाक दिख रहा है जो दूसरे वार्डों के मुताबिक। तो हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, आपका घर यहीं पे है, क्या नाम हुआ? नाम राधे श्याम प्रसाद हुआ। तो राधे श्याम जी, पहले तो आपके यहाँ पे बहुत सारी परेशानी थी और पानी लगता था, जल जवाब की समस्या थी। तो अभी जो है ये रास्ता बना है, तो किनके द्वारा बनवाया गया ये? वार्ड सदस्य जो है बनाया है। क्या नाम है उनका? संजू गुप्ता। संजू गुप्ता जी। तो उन्होंने क्या काम किया है वार्ड में? काम तो हम देख रहे हैं यही जो है। नहीं तो वार्ड का जो ये देखिए, हर आदमी का एक अपना दायरा होता है। जैसे विधायक का काम करने का दायरा होता है, सांसद का बड़ा दायरा होता है, पार्षद का अपना एक लिमिटेड दायरा होता है। उसका क्या काम करना है? आपके मोहल्ले का साफ सफाई, रास्ता, यही उनके अधिकार में होता है। उसके अलावा उसके ज़्यादा कुछ काम होता नहीं। तो अगर आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड कमिश्नर साफ सफाई के मामले में और रास्ते के मामले में काम किया है? काम किया है और वार्ड की अपेक्षा आपका काम हुआ है, उनके काम से संतुष्ट है या नहीं? हाँ, संतुष्ट है, काम संतुष्ट है। और यहाँ आपके यहाँ से कूड़ा कचरा उठता है? पूरा कचरा उठाते हैं लेकिन अधिक दिन पर जो है ना। आपके यहाँ उठता है, आता है? नहीं। पूरा कचरा उठाने मतलब जो प्रतिदिन है, जो नगर निगम से जो कर्मचारी आते हैं कचरा उठाने के लिए, वो उठता है? नहीं उठता है। क्योंकि उनका नियम है कि हर वार्ड से, हर घर से कूड़ा उठाना है। तो कभी भी नहीं आते वो? नहीं, कूड़ा तो नहीं उठाने आते। तो आप लोगों का कूड़ा कहाँ जाता है? घर का जो कूड़ा कचरा होता है उधर खाली स्थान है, उसमें हम जाकर उसमें जाकर फेंक रहे हैं, यानी कि कूड़ा नहीं उठ रहा है। नाली का सफाई होता है? हाँ, नाली का सफाई होता है, लेकिन वही जो है अधिक दिन मतलब बहुत दिनों पे होता है, यानी कि जो रेगुलर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ जो है कूड़ा का उठाव नहीं हो पा रहा, लेकिन नाली की जो सफाई है वो भी जो जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन कभी कभार आके वो कर जाते, तो इस और वार्डों की अपेक्षा तो मुझे थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए और कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, शायद ये नल जल में शायद यहाँ पे इसमें पानी आता है ना, तो और जगह में आप जाके देखेंगे कि नल है तो टोटी नहीं है, टोटी है तो पानी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए पानी आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ मुझे लग रहा है कि नल जल योजना का भी यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ पे भी एक लगा हुआ, इसमें भी आता है। ये क्या लगाए हुए इसमें? ये तार बिजली का तो नहीं है? हाँ, तो खोलिए तो देखिए यहाँ पे भी पानी आ रहा है। बंद कर लीजिए, बंद कर ले, पानी का नुकसान मत कीजिए, पानी बहुत कीमती चीज है। आपका यही घर है? क्या नाम हुआ? रजिया परवीन। तो रजिया जी, यहाँ पे साफ सफाई होता है? कूड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं? कभी कभी आते हैं। पहले तो यहाँ आपके दरवाजे पे पानी वानी लगता था? बहुत कीचड़ होता था। बहुत, समझे कि ठेना सुपर कीचड़ रहता था पहले। कितने सालों तक रहा? बहुत साल तक के था। और अभी जो समझिए कि इधर 2-3-4 साल से थोड़ा सा साफ है। क्यों हुआ साफ? 4 साल से रोड बन गया तो कचरा नहीं लगता। किन्होंने बनाया रोड? यहाँ संजू गुप्ता बनाया। संजू गुप्ता उसके काम से संतुष्ट है या नहीं है? वो सही काम कर रहा है? नहीं कर रहा तो बोलिए, अगर कुछ गलती है, पूरा नहीं कर रहा है तो भी बोलिए। ये लाइन में तो पहले से पास हुआ था या नहीं ये नहीं बताएंगे, लेकिन वो जीते तो ये रोड बन गया।
ठीक तो है। वार्ड कमिश्नर का काम क्या पता है, उनको ज्यादा से ज्यादा आपका रोड बना सकते हैं, नाली का साफ सफाई कराएंगे, ठीक है। नाली कभी कभी साफ होता है, 2 महीना 4 महीना पर कभी मिस्टर आके आपको साफ दिखाएं कर दूसरे वार्ड का जो तस्वीर है, आप जाके देखिए कोट बाजार में, बहुत उसमें और वार्ड नंबर 7 में, वार्ड नंबर 12 में, 13 में बिल्कुल नर्क से भी बदतर स्थिति है वहाँ तो पे। यहाँ पर क्या है ना कि नोबी मिस्टर आता है ना साफ करने के लिए, तो यहाँ पर का लोग खुद अपने साफ करके कर देता है, कचरा नहीं रहने देता। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य, अगर साफ रहेगा तो मेरा ही दरवाजा साफ रहेगा। तो ये तो मुझे दिखा कि यहाँ के जो जनता थोड़ा जागरूक है, और वार्ड से यहाँ का जनता जागरूक है। हाँ, कि अपने खुद का साफ कर लेता है, नाली भी अपने भरा हुआ रहता है तो खुद अपने साफ करके हटा देता है कचरा उसमें से, पानी चलिए, तो जाने। बहुत अच्छी बात है। तो आइए आगे की ओर हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा, लेकिन हाँ दूसरे वार्ड से इस वार्ड में मुझे थोड़ा साफ सफाई लगा। आपका ये घर है, क्या नाम हुआ? मोहम्मद आफ्ताब आलम। हाँ, तो आफ्ताब जी ये बताए, यहाँ पे जो इससे पहले यहाँ पानी लगता था, पानी लगता था? जी जी सर, सही बात है। कितना साल पहले ये रोड बना है? ये 4 साल 5 साल करीब में हो गया होगा। किन्होंने बनाया रोड इसको? ये जो रास्ता बना किनके द्वारा बनाया गया है? जी प्राइवेट रोड बना हुआ। ये प्राइवेट? जी वहाँ तक सरकारी बना हुआ। सरकारी बना हुआ है सर, हम लोग जानते हैं धिया पुता है। जी हाँ, वहाँ आप अपना एक मिनट नाम बताइए। मेरा गुड़िया खातून नाम है। जी तो गुड़िया जी ये बताइए, क्या मतलब प्राइवेट और सरकारी, क्या मतलब नहीं समझे? नहीं, ऊपर में थोड़ा सा अगल बगल के आदमी प्लास्टर दिए थे, हमारा सरकारी सब बना हुआ है। अच्छा, नल जल वार्ड कमिश्नर ने बनवाए? नहीं, ई कमिश्नर नहीं बनवाए हुए हैं। ये नहीं बनवाए? जी नहीं। नहीं, और लोग तो कह रहे हैं कि वो कमिश्नर बनवाए हैं। नहीं बनवाए। चलिए वहाँ तक बनाया हुआ है। हम लोग का हर चीज पूरा से सरकार वहाँ आगे तक बना, आगे नहीं? नहीं यहाँ तक बन। पूरा यहाँ। अच्छा, यहाँ तक बना, इसके आगे प्राइवेट आप लोग ने बनवाया है? आप लोग भी, हम भी लोग भी नहीं दिए। उन्होंने अच्छा। बताया था। अच्छा, आगे का लोग वो लोग खुद से बनवाया हुआ था, जो कर रहा था कि सामान लोग हमको ठेकेदार है इसलिए बनाए थे। यहाँ तक उनका दामाद ठेकेदार है, वो बेचारा अपने पैसा से बनाए हुए हैं। क्या नाम था उनका जो बनवाए? राजीव जी के दामाद थे। राजीव जी, देखिए होता क्या है कि कोई फंड निकलता तो कोई आकर के यहाँ पर ना आपका विधायक रोड बनाएगा, न पार्षद बनाएगा, न सांसद बनाएगा। बजट पास होता है, उसका ठेका निकलता है, कोई ठेकेदार ही आके बनाता है। हमको तो नहीं लग रहा आपके मोहल्ला में कोई इतना बड़ा धनाट है कि अपना पैसा लगा के इतना रोड बना देगा। तरफ से बनवाए हुए हैं कि लेकिन बनाया ठेकेदार है, ठेकेदार वह सरकारी है ना। हाँ, सरकार बनाए तो ये तो फंड कमिश्नर का ही थ्रू मिलता है, तभी होता है। सब बनाए थे, पूरा रोड नल जल घर घर में टोटी लगा। बाद में गिर जाएगा तो कोई भागी थोड़ी ना है, ऐसा बात नहीं है। घर घर में घुस कर जाके हम लोग के अंदर तक बेचारा बाहर तक लगाए हुए हैं। और दूसरा वार्ड में तो पाइप है तो टोटी नहीं है, और टोटी है तो पानी ही नहीं है। अब बाद में खराब हो कहीं पानी बह रहा तो बंदे नहीं होता। नहीं तो ऐसा नहीं है, बाद में खराब होने के बाद में चलिए सब सही हो जाएगा। तो देख लीजिए। वैसे खैर मैं कहूँ कि जानकारी का कमी कारण ये भी रास्ता जो है वो नगर निगम के ही सौजन्य से बनाया गया हुआ, ठेकेदार ने बनाया है। तो यहाँ से वहाँ तक मुझे जैसे मैं आया हूँ तो साफ सफाई जो है मुझे अच्छा दिखा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के कमल में एक छोटा सा, भ्रष्टाचार के कीचड़ में ये छोटा सा कमल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि खिला है। जो भी यहाँ के वार्ड कमिश्नर है उन्होंने अच्छा, जो मैं उसको ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँ, लेकिन और वार्ड से बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया गया है। नाली की जो साफ सफाई है, कचरा नहीं है, यहाँ पे पानी का जल जमाव नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे जूता चप्पल खोल करके नहीं आना पड़ेगा। जबकि ये आपको बताते चले कि ये बहुत ही पिछड़ा वार्ड है, ये नया टोला के नाम से इसको जाना जाता है। और आप ही इसी सीतामढ़ी के शहर में जो प्रतिष्ठित एक जगह कोट बाजार, जो बहुत ही पुराना मोहल्ला है, लेकिन आज वहाँ पर आप जाके देखें बिल्कुल नारकीय स्थिति है, नर्क से बदतर स्थिति है। घर के पानी का, घर के बाहर जल जमाव है, इतनी बदबू देता है, लोग पता नहीं कैसे रहते हैं और कैसे यहाँ का मतलब वहाँ पर लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। तो चलिए, ये जो तो मेरा वार्ड 21 का, जो इसके साथ में जो नगर निगम का जो औरों वार्ड का जो मैं कवर कर रहा था, वो
अभी मैं कोशिश करता हूं कि जो वहां के जो वार्ड कमिश्नर में उसको बुलाने का कोशिश करता हूं, मैं कॉल लगाता हूं, मैं थोड़ा उनसे भी बात कर लूं कि अगर वो हो, अगर आ सकते हैं तो मैं उनको कॉल करता हूं। बिजी, अभी कॉल उनका बिजी आ रहा, फिर दिखाता हूं मैं। चलिए, उनका कॉल तो नहीं लग पा रहा, शायद वो दूसरे कॉल पर व्यस्त है। एक बार और ट्राई मारता हूं। मैं मारूं कॉल कर। अभी जो वार्ड कमिश्नर का जो कॉल अभी भी व्यस्त आ रहा, शायद दूसरे कॉल पर व्यस्त है। हेलो, हाँ, वो वार्ड कमिश्नर संजू गुप्ता बोल रहे हैं। हम आपके वार्ड में मुआयने के लिए आए हैं। आप कहाँ हैं इस समय? आसपास है या दूर हैं? वार्ड में है तो मुझे तो नहीं पता कहाँ पर है। ये कौन सा जगह है? यहाँ पर नया टोल कहाँ पर है? हम लोग अभी 1 नंबर रोड में है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, आइए। आ रहे हैं। इस वार्ड का जो आयुक्त है, मैं बात करता हूँ। पूर्व रोकी। तो जैसा कि अभी मैंने कॉल किया और यहाँ का जो वार्ड जो आयुक्त है पूर्व, अभी का नवनिर्मित कह सकते हो, वैसे तो यहाँ का इस समय जो बोर्ड जो भंग हो चुका है, तो आप इस वार्ड के वार्ड आयुक्त रहे हैं जी। तो यहाँ बताइए, अपने वार्डों में आपने अभी तक क्या क्या क्रियाकलाप करवाया है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें और बहुत बहुत आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बी न्यूज़ के जो आप प्रधान संपादक हैं और दिल्ली से चलकर यहाँ कवरेज करने आए हैं, तो इसलिए हम आपको बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पण करते हुए ये कहना चाहते हैं कि आप निर्भीक पत्रकारिता के लिए और जो कहते हैं आज के परिवेश में जो सच्चाई है, जो सही तथ्य है, उसको रखने के लिए आप जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने वार्ड वासियों की तरफ से और अपने तरफ से आपको नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं मां जानकी की जन्मभूमि पर। तो आप ये बताएं, अभी जैसे कि शायद कुछ लोगों को जानकारी का कमी है, अभी हम वहाँ से आए हैं तो पूछे तो 2 लोगों ने कहा कि इस रोड को वार्ड कमिश्नर के द्वारा इसको बनवाया गया, और कुछ बोले कि नहीं, वहाँ तक सरकारी रोड है, यहाँ से कोई प्राइवेट रोड बनाया गया। फिर बाद में बताया तो बोले कि हो सकता है सरकार ने बनाया, तो वहाँ तक सरकारी, यहाँ तक प्राइवेट, ऐसा क्यों? देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही 1 नंबर वो रोड है। जब हम आपको 2017 में जब चुनाव लड़े थे, और हम 2019 में कवर भी किए थे। जी, तो 2017 में जब हम चुनाव लड़े थे तो यहाँ पर इतना गड्ढा हुआ करता था, और कुछ आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर मेरा पाँव भी कट गया था और हम बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। शायद 2-3 टाँका भी लगा था उस समय। तो ये जो पूरा रोड है वो पूरा नगर परिषद के तरफ से बना था। इससे पहले 3 कमिश्नर थे, तो 2 ने क्या किया हमको पता नहीं, लेकिन श्रीमती सरोज वर्मा के कार्यकाल में देवेश चंद्र ठाकुर के शैक्षिक कोष से इस पूरे रोड में आपको क्या कहते हैं कि सोलिंग का काम किया गया था। और सोलिंग होने के बावजूद भी इस रोड में इतना पानी और कादो हुआ करता था। जब हम जीते तो हमने कसम खाया था, लोगों के साथ प्रतिज्ञा किए थे कि हम जीतने के बाद सबसे प्रथम ये नाला और ये रोड बनवाएंगे। और 14 लाख के लागत से, कि वो डुमरा का ठेकेदार था जिसने निर्माण किया, जो निर्माण होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी निर्माण हुआ, कच्ची नाला था। और उसके बाद इसको जो देख रहे हैं आप यहाँ, ये 2 पार्ट में बना है। हनुमान मंदिर से लेके स्वर्गीय कृष्णा शाह के घर तक, यहाँ तक यहाँ दिखेगा, ये स्वर्गीय कृष्णा शाह का घर है। और दूसरा जो है कृष्णा शाह के घर से राजीव सिंह के घर तक। तो ये नगर निगम से ये दोनों जो है लगभग 14.5 लाख की लागत से ये पक्की नाला जो है इधर घुमाइए काम किए। अच्छा, सब रोड तो बना, ये क्यों नहीं बना है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे कार्यकाल में
14 रोड का निर्माण हुआ है, लगभग 14 या 15। हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बता देते हैं। जैसे कि 2 रोड ये हुआ, उसके बाद शंकर सा के घर से रिंग बांध तक, सुनील डीलर के घर से मेला ग्राउंड तक, चितरंजन प्रसाद के घर से मेला ग्राउंड तक, उसके बाद वार्ड पार्षद हैं ब्रह्मदेव बाबू, उनका जो है पिताजी है टीचर शिक्षक है, उनके घर से चंदा रानी के घर तक। उसके बाद वार्ड नंबर 21 में ही आपको भिखारी पासवान के घर से अरविंद शाह के घर तक, विशुन पासवान के घर से और शायद मुन्ना गुप्ता के घर तक, और तीसरा में हाथ लगा हुआ है। और इसी तरीके से हमने 14 पक्की नाला और स्लैब और रोड बनाने का काम किया है नगर परिषद के निधि के द्वारा। आपका कार्यकाल तो समाप्त हो गया, तो ये भी बनवा देते। अब हम आपको बता देते हैं, शायद हम आपके मोबाइल पे भेजे भी हैं। ये जो है हमारा 18 रोड हमने सैंक्शन करवाया है, उसको लिख के मंत्रालय में भेजा और वो सैंक्शन होके आ भी गया है। जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा वैसे वैसे बनेगा, यानी कि पास हो गया। पास हो गया है बिल्कुल, और उसका लिस्ट भी हमारे पास। और ये रोड का कार्य आदेश निर्गत हो चुका है, एक रोड बन रहा है, वो बनने के बाद इसमें हाथ लगेगा। और इसके ठीक बाजू में आपको शिव कॉलोनी है, उसका भी कार्य आदेश मिल चुका है। इसका कृष्णा क्या कहते हैं मार्बल के सामने शिव कॉलोनी है उसका। और एक जो है पोखर पर एक जगह है, शायद सुरेश महतो के घर से रामपुकार महतो के घर तक, तो उसमें हाथ लग चुका है ऑलरेडी। ये बात है, और हम आपको मौखिक नहीं बता रहे हैं, हमारे पास इसका प्रमाण है पूरा। ये देखिए, ये जो है, जरा यहाँ लेके आइए, दिखाए मुझे दीजिए आप। ये देखिए, सैंक्शन हुआ है बिहार सरकार ये से। अभी तक शायद ये 18 क्रम संख्या 18 तक है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि गणेश मंडल के घर से अमर शाह के घर तक है, और मेहरी साहब के घर से डॉक्टर संजय जी के घर तक, पासवान जी के घर से राजू वर्मा के घर तक, यानी कि इस तरीके से ये 18 रोडों का यहाँ पे लिस्ट है। तो इस 18 रोड में कितने रोड बन के तैयार हो चुका है? हम आपके जानकारी के लिए बता दें, ये जो रोड है इसमें आपको आप यही बता एक दीजिए मिनट, कि अभी एक मिनट, जो एक 4 मिनट। रोड कितने कौन सा बचा है? जो अभी तो आपने एक ये बता दिया, एक इसके साथ में शायद कोई शिव कॉलोनी उसका बताया, तो अभी 4 रोड और बनना, 14 बन चुका है। नहीं, ये जो टोटल है इसमें महारानी मंदिर का भी जिक्र है ना, और हनुमान मंदिर का भी जिक्र है। तो ये जो है, ये जो पास होके आया है हमारे विभाग से, नगर विकास आवास विभाग से, वो लिस्ट ये है। ये क्रम संख्या है, जहाँ जहाँ 21 लिखा हुआ है वो है, और ये है आपको क्रम संख्या, ये क्रम संख्या। और जहाँ जहाँ 21 धोखा से 18 वार्ड प्रिंट हो गया था, जहाँ जहाँ 21 है वो सब सैंक्शन होके आ चुका है। अच्छा, ये बन चुका है या बनना है? बनना है, ये टोटल 18 अच्छा बनना है। ये बनना है। तो चलिए, लोगों का जो कहना है, और जो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिर मैं कहता हूँ कि और वार्ड से जो दूसरे जो वार्ड है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आपके ही नगर निगम के और भी कमिश्नर लोग हैं, उनके वार्डों में कार्य नहीं हुआ, आपने इतना सारा रोड बनाया, कहीं कहीं पे एक भी नहीं बना 10 साल के अंदर, कहीं 5 साल में नहीं बना, तो ऐसा क्यों? आपके पास आपने इतना रोड बनाया और लोगों ने क्यों नहीं बनाया? दीपक जी, जैसा है कि आपके ही चैनल पे आज से 3 साल पहले न्यूज आया था, बहुत अच्छा कवरेज किए थे, और हमारे जो वार्ड नंबर 21 का भी था, तमाम वार्डों के साथ साथ था, हमारे 21 वार्ड का भी था, और जो नारकीय स्थिति था उसको बखूबी आपने दिखाने का काम किया। बेशक हमको खुशी भी हुई कि चलिए हम पार्षद बने हैं, 2 साल का हमारा समय बीत गया और हमने कुछ नहीं कर पाया। तो आपके चैनल के माध्यम से कहा गया था कि हम अध्यक्ष सभापति के करीबी हैं। ठीक है, वो लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, लेकिन हम अपने विवेक बुद्धि के कारण। कोई निकम्मा भी बोला था? हाँ, बोला था, बेशक बोलेगा। एक घर में जो है 5 संतान होते हैं तो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है। हमारा तो इतना 5000 पॉपुलेशन का ये वार्ड है। तो कहीं वही बात तो नहीं लगी आपको दिल में जो निकम्मा बोला था? नहीं, इसीलिए काम करा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि बेशक लोगों का कहना कि हम 5 साल का पार्षद हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम 2 साल के पार्षद हैं। 2 साल हम पार्षद रहे हैं। 2 साल कोरोना काल में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, और 1 साल पहले जो ये बोर्ड था नगर परिषद का, उसको डिजल्व कर दिया गया है। हमने 2 साल में
विभिन्न तरह का उपाय कौशल लगा के, जुगाड़ लगा के हमने रोड बनाने का काम किया है। इसमें आपके चैनल का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें जो भी कार्यपालक पदाधिकारी आए वो हमको सहयोग किए और सभी लोगों का सहयोग मिला। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, प्रबल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि और वार्ड के वार्ड कमिश्नर में इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, या किस कारण से उन्होंने जनता के विश्वासों पे खड़ा नहीं उतरे। क्योंकि मैं यही कहता हूं कि कोई जनप्रतिनिधि क्यों चुनता है और जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधा, सड़क, पानी और बिजली। अगर ये तीन चीज जनता को कोई जनप्रतिनिधि अगर उपलब्ध नहीं करा सके तो वो क्यों चुनाव लड़ते हैं और क्यों वो जनता को धोखा देते हैं? तो इसी के साथ मैं आज का जो ये मेरा जो वार्ड सीतामढ़ी नगर निगम का एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि कल मैं अपने जो मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन फिर चुनाव से मैं 15 दिन पहले फिर आऊँगा और यहाँ का जायजा लूँगा जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है। तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी तो चुने महिला वार्ड हो गया। देखिए, चुनाव लड़ना और बात है, लेकिन सेवा करना और बात है। अभी चुनाव के समय में जो होता है वो बहुत सारा गैदरिंग होता है। अभी हम सुनने को मिल रहा है कि ये महिला वार्ड हो गया, तो हमारा किसको लड़ाएंगे? महिला वार्ड हो श्रीमती को? हमारा जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी। हम अगर जनता के दिलों में उतरे हैं, हमने टाइम दिया है, 5 साल हमने काम किया है, लोगों के सुख दुख में रहे हैं, तो जनता का जो जनादेश होगा उसको पालन करेंगे। वो तो नेता वाली बात हो गई। आगे यही है कि चलिए आगे के 5 साल अगर आप बनते हैं तो आगे का आपका क्या यहाँ का जो कार्य प्रणाली रहेगा, क्या आपने सोचा हुआ कि मुझे इस वार्ड में और क्या क्या कराना है? दीपक जी, ऐसा है कि हमारा जो अभी बहुत सारा सोच था, बहुत सारा ख्वाब था, हम आपको दूसरे रोड में भी लेके चलेंगे। हम आपसे इंतजार गुजारिश अनुरोध करना चाहते हैं कि आप दूसरे जगह भी चलिए और वहाँ पर दिखाना चाहते हैं हमारे नगर निगम के भीतर में जो हमारा वार्ड नंबर 21 है, ये सलम बस्ती है, बहुत गरीब लोगों का बस्ती है। और हमने ख्वाब देखा था कि हम जीतने के बाद यहाँ पर एक माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे, एक जो है पार्क नुमा जो जहाँ पर बच्चे लोग खेल सके वो जगह बनाएंगे। हमारे पास जगह भी है और एक मतलब यहाँ पर एक बहुत कमी है, क्योंकि गरीब लोगों का बस्ती है, तो एक धर्मशाला नुमा है ना, 2 कमरे का ही सही, ताकि हमारे मोहल्ले का जो बेटिया है कोई भी समाज का, उसका शादी ब्याह हो, देखा सुनी हो, छेका छेकी हो, तो उसमें वो कर सके। क्योंकि अभी महंगाई के दौर में होटल में तो जा नहीं सकते, पंडाल लगा नहीं सकते, तो शादी ब्याह जब हमारी मोहल्ला का बेटिया का होता है तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो ये हमारा सोच था। और एक था विद्युतीकरण, तो विद्युतीकरण भी नहीं हो सका है हमारे प्रयास के बाद भी, उसका भी हमारे पास। आपको मैं बताते चलूँ, अभी हमने आपके इलाके का विधायक का मैंने इंटरव्यू लिया है, शायद आपने देखा है, नहीं देखा मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर मैंने ये बात रखी क्योंकि एक यही वार्ड नहीं है, बहुत ऐसे वार्ड है जहाँ पे बिजली की समस्या है, पर्याप्त कनेक्शन नहीं है। तो आपके विधायक जी बोले हैं कि अगर आप सामूहिक इस वार्ड के लोग सिग्नेचर करके लाएंगे तो आपका बिजली का समस्या का निदान भी हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जरूर अपने इलाके को जो विधायक है उनसे मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं समस्या का मैं निदान करूंगा। दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से ही, आपका एक रिपोर्टर है रोहित ठाकुर, उसने पूर्व विधायक सुनील कुमार जी से वार्ड नंबर 21 के विद्युतीकरण के बारे में प्रश्न किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनको कहिए लेटर पैड पर लिख के लाएं और हमसे मिलें, और उसके बाद जो काम होगा। तो जो हमारे ऊंचे स्तर के नेता हैं जो विधानसभा लोकसभा में बैठते हैं, उनका काम है आश्वासन देना, धरातल पे काम होता नहीं है। हमारे हो सकता एक नहीं हो सकता है कि इनसे पहले जो पार्षद बने वो नहीं काम कर पाए, आपने कराया, तो आप सभी को एक नज़र से कैसे देख सकते? हो सकता है विधायक जी ने कहा है कि मैं कराऊंगा, तो एक बार आप जाकर तो देखें। अब देखिए क्या है कि हम तो अदना सा पार्षद अभी तो है भी नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम सामूहिक लेटर लेके और आवेदन लेके और हम काम नहीं होगा तो फिर मैं सवाल लेके पहुंचूंगा ना। ठीक है, अच्छी बात है। आपने नहीं किया, आपने बोला था मेरे चैनल पे, तो अभी कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं?
आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरा भी सड़क है, वहाँ पर भी जो है विकास का कार्य हुआ है। वहाँ पर इतना इतना पानी में हम हेल के और चूरा, मीठा, मोमबत्ती, सलाई ये सब जो है वितरण करने का जो हम किए थे। चूँकि हमारे जीतने के बाद ही बाढ़ आ गया था, बरसात काफ़ी हुई थी 2017 में, और वहाँ पर का जो नज़ारा है उसको भी आप देख लें तो हमें खुशी होगी। चलिए चलते। ये देखिए वार्ड नंबर जो 21 है, मैं आपको अभी दूसरी गली में दूसरे रास्ते में मैं लेकर के आया हूँ। ये भी वार्ड नंबर 21 है और आप देख सकते हैं कि दूसरे वार्डों से इसकी स्थिति अच्छी है। यहाँ भी देखें, आप यहीं के रहने वाले, पकड़ना, यहीं के रहने वाले, क्या नाम है? मोहम्मद हासिम। साफ सफाई होता है यहाँ पे? हाँ होता है। होता है। हाँ। ये रास्ता कौन बनवाया था? संजू गुप्ता। संजू, कौन है संजू गुप्ता? ये सामने खड़ा है ना। वो अपना घर से बनवाए थे? घर से बनवाया कि सरकार क्या है संजू गुप्ता? क्या है, पार्षद है, विधायक है, सांसद है? नहीं, कमिश्नर है। कमिश्नर है। हाँ। वार्ड पार्षद है। वार्ड पार्षद। इनके काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ। सही काम करते हैं। चलिए, अब देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पानी दिख रहा है, लेकिन आज आपको बताते चलूं कि कल पूरी रात वर्षा हुई है, तो ये थोड़ा बहुत बरसात का पानी हो सकता है। देख सकते हैं कि पतला सा गली भी है, वो भी बना हुआ है। देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे विधि व्यवस्था दिखा और वार्डों से, लेकिन मैं और वार्ड कमिश्नर से कहना चाहता हूँ, कुछ यहाँ के जो 21 वार्ड के कमिश्नर है उनसे सीखे। अगर काम करने की इच्छा हो तो आप किसी भी स्थिति में काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ ये बोर्ड लगा हुआ है, लिखा है बिहार सरकार नगर आवास विभाग श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/28/2020 सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 21 में मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित नाली गली पक्कीकरण योजना का उद्घाटन संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि थे सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। तो आज के टाइम में बता दें कि अब तो वो रहे नहीं, क्योंकि पहले वो बीजेपी के साथ थे, अब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तो चलिए, यहाँ पर हाँ नीचे और भी लिखा है सुनील कुमार पिंटू लोकसभा, देवेंद्र चंद्र ठाकुर, सुनील कुमार कुशवाहा, श्रीमती विभा देवी, यानी कि तकरीबन सारे नेताओं का नाम है यहाँ पे। चलिए, खैर उन शिलापटों से मतलब नहीं है, बहुत जगह शिलापट तो लग जाते पर काम होता नहीं है। उद्घाटन तो बहुत होते हैं पर समापन नहीं होता। लोगों ने इनका पहले वीडियो लिया था, इनके घर के आगे पानी रहा करता था, रहता था। हाँ, पानी लगल रही है। हमारे पास आज भी वो वीडियो है, लगभग 2-3 साल पहले हमारा एक रिपोर्टर आके यहाँ पे खबर लिया था और आपने कहा था कि यहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति थी, नरक जैसा स्थिति था। तो बताइए पहले से और आज में क्या फर्क हुआ है? थोड़ा मोड़ा फर्क है। कितना फर्क हुआ? थोड़ा मोड़ा। अभी थोड़ा सूखल रही है। सूखल थोड़ा, भीजा भी रहता ना? अभी ना, अभी तो बरसे नहीं तो भीजल कहाँ से रहा? वर्षा में तो दिल्ली भीज जाता है महाराज, बम्बई डूब जाता है। और जगह है यही बगल में, और अभी एकदम है पानी है। बहुत बाकी है जी। तो ये पहले बात से है। अच्छा है ना? हाँ, पहले से। आपका वार्ड कमिश्नर काम करता है? हाँ, बहुत करता है। आप ही ने बोला था नहीं करता है काम। नहीं, काम करता है। करता है। हाँ, तो संतुष्ट है उसके कामों से? हाँ, काम से संतुष्ट। नाम जानते हैं वार्ड कमिश्नर हाँ। का? क्या नाम है? संजू गुप्ता संजू गुप्ता जी। इस बार खड़ा भी हो, फिर से खड़े होंगे वो? हाँ, खड़ा होंगे। आप लोग चाहते हैं कि खड़ा हो? चाहते हैं हम लोग, देंगे वोट।
ये तो अब तो संजू गुप्ता लड़ेगा नहीं, है तो महिला वार्ड हो गया। अब महिला हो गया था, वो लोग न सोचेगा, जिना कहेगा तना हम लोग करेंगे। यानी घर वाले को वोट देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकर खड़ा होते तो उनकरे वोट देवे। अच्छा देवे, जरूर देवे। देखिए, ये किसी नेताओं का एक लोकप्रियता होती है कि सबसे बड़ा, देखिए, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। जो काम करेगा ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता की आवाज से भी बड़ी कोई अदालत नहीं है। अगर जनता चाहे तो नेता को सर पर बिठा ले और वही जनता चाहे तो उठा के उसको जमीन पे गिरा दे। तो सबसे पहले मैं यहाँ के इस वार्ड नंबर 21 के माध्यम से मैं सभी लोगों को, जो एरिया का जो जनप्रतिनिधि है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोकप्रिय बने, सिर्फ अपने नामों के लिए ना करें। अगर जैसे यहाँ के वार्ड कमिश्नरों ने काम किया है, इस वार्ड को मैं ये कहता हूँ कि ये वार्ड बहुत पिछड़ा वार्ड था और दूसरे वार्ड से भी पिछड़ा वार्ड था, और आज उस वार्डों में 10-10 साल जो वार्ड कमिश्नर रह करके काम नहीं किया, वो यहाँ के वार्ड कमिश्नर पिछले 5 सालों में किया। लेकिन आपको बताते चले कि ये 5 साल में 3 साल उनका खराब ही गया, 2 साल में ही जो काम देख रहे 2 साल का ये क्रियाकलाप है। तो चलिए, जनता का प्यार है और मेरी भी शुभकामना है कि इसी तरीके के जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आए और जनता की समस्याओं का समाधान करे, उनका निदान करे। और जनता क्या चाहती है, उनको रोड दे दो, नाली दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो। इसके अलावा जनता को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, उनका मूलभूत ये अधिकार है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये जो नगर निगम सीतामढ़ी का जो हमने ये जो सारे वार्डों का जो कवरिंग किया, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। कल मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।